हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम्स चैनल में। और अभी अभी एक गुड न्यूज़ आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या बातें कही गई है। सबसे पहले देखते हैं पटना हाई कोर्ट ने जो फॉर्म की जो डेट दी है वो 17 मार्च से जो है फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। लास्ट डेट जो है वो 7 अप्रैल का रखा गया है और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा 9 अप्रैल तक रखा गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है, कोई डेट अनाउंस नहीं की है। ये एडवर्टीजमेंट उन्होंने 15 मार्च 2022 को दी थी और 17 से जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू है। 7 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी की गई है। अब देखते हैं कि वो कौन सा पे लेवल पे देंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट जो है वो ग्रुप सी का पोस्ट है, तो उसके लिए वो लेवल 4 का जो है पे देंगे, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक का पेमेंट रहेगा और जो आपके DA मिलते हैं वो मिलेंगे। इसमें वैकेंसीज देखें तो 30 वैकेंसीज हैं, जिसमें 29 जो है वो रेगुलर वैकेंसीज हैं और एक बैकलॉग वाली वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सब में दिए हुए अनरिजर्व में ही आपकी बैकलॉग वाली डाली गई है। 11 पोस्ट है, जिसमें 4 जो है वो वुमेन के लिए है, SC के लिए 5 है, जिसमें 2 वुमेन का। इसी तरह आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। तो टोटल वैकेंसीज जो है वो 30 है, जिसमें से 10 जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है। फॉर्म फिलअप की लिंक जो ये है, यहाँ पर patnahighcourt.gov.in पे आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 17 मार्च से 7 अप्रैल तक रात के 12 बजे तक। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट उन्होंने जो है वो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स रखी है और मैक्सिमम एज जो है वो सबके लिए यहाँ देख सकते हैं अलग अलग है। जो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले मेल हैं उनके लिए 37 ईयर्स है और अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकल या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली फीमेल के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। बैकवर्ड कास्ट और EBC के मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। SC/ST के मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स रखी गई है। OH जो लोकोमोटर है, चाहे वो अनरिजर्व में हो, EWS में हो या EBC, BC, SC/ST में, उनके लिए 47 ईयर्स रखी गई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए सबसे पहला है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो 6 मंथ का, जैसे आप DCA या ADCA का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास टाइपिंग प्रोफिशिएंसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश एंड हिंदी लिखा है, यानी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए मांग रहे हैं। 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए है और हिंदी के लिए जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है, यानी दोनों में वो आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। किसी किसी एग्जाम में होता है कि या तो वो इंग्लिश में लेते हैं या हिंदी में, लेकिन इन्होंने एंड लगा दिया, यानी ये दोनों में लेंगे। बात करते हैं एक और क्वालिफिकेशन की, जो कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी कैंडिडेट जिसने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल सर्व किया हो या फिर B सर्टिफिकेट मिला हो उन्हें NCC में, तो वो जो है उनको प्रेफर किया जाएगा। प्रिफरेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल कम से कम सर्व किया है और एक नॉर्मल कैंडिडेट है, दोनों का लगभग सेम मार्क्स आता है, तो वो जो है वो आर्मी वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, उसको हम लोग प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होता है कि आपको कम से कम वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो वो लोग रिटन टेस्ट लेंगे जिस और साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लेंगे और नेक्स्ट जो फेज़ होगा वो उनका लास्ट फेज़ जो है वो इंटरव्यू का होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड रखी गई है ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट के लिए 40%, यानी रिटन टेस्ट में कम से कम 40% होंगे, तभी आपका चांस बनता है। इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 85% एक्यूरेसी चाहिए। इंटरव्यू में कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई कि इससे आगे होगी तभी जो है आपको नेक्स्ट स्टेज में मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट है, BC, EBC, EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। SC/ST OH कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है और ये
जो भी अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही ऑनलाइन पे करना है, सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो उन्होंने सिर्फ 4 सिटीज़ को दिया है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, ये 4 ही सिटीज़ में वो एग्ज़ाम लेंगे। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के डिटेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्पिरेंट टाइम्स को। अब साथ साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।